सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है उसकी उपस्थिति में आए और उसके साथ समय बिताए, परमेश्वर के वचन को हम देख सकें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 14 वचन से लेकर 21 वचन में एक घटना पाई जाती है और मैं इसे पढ़ देता हूं। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेले के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अल्पविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। सो आज परमेश्वर के वचन को हमने पढ़ा है कि एक दुखी पिता जो है अपने बेटे को यीशु मसीह के चेलों के पास लेकर आता है, जो इस प्रकार से लिखा हुआ है और हम जब पढ़े हैं तो जानते हैं कि वो यीशु के चेलों के पास लेकर आया था और उसे मिर्गी आता था। लेकिन यीशु के चेले उस मिर्गी के बीमारी से लड़के के जीवन से कुछ भी चीजों को ठीक नहीं कर पाए, वो अच्छा नहीं कर पाए। और तभी निराश पिता जो है, यीशु मसीह जब वहां पे आया तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि यदि हो सके तो मेरे बेटे को ठीक कर। और इस प्रकार से हम उस घटना को देखते हैं। लेकिन यीशु ने कहा कि हे अल्प विश्वासियों, हठीले लोगों, कब तक मैं तुम्हारी सहता रहूंगा, यहाँ मेरे पास उसे लेकर आओ। और यीशु तुरंत उस बीमार से ग्रसित लड़के को, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, हम देखते हैं, और यीशु ने तुरंत दुष्ट आत्मा को डांटा और उसमें से वो दुष्ट आत्मा निकल गई और इस प्रकार से वो लड़का जो है अच्छा हो गया। और हम वहां पे देखते हैं कि यीशु मसीह तुरंत उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिए और वो लड़का तुरंत अच्छा हो गया। लेकिन चेले नहीं निकाल पाए थे। उसका कारण जो है यीशु मसीह ने बताया और हम 21 पद में उस बात को पाते हैं, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। इसका मतलब चेले जो है प्रार्थना में भी कमी थे और उनके जीवन में उपवास की भी कमी थी। लेकिन जब आपको और मुझे परमेश्वर ने ये मौका दिया है उपवास और प्रार्थना करने का, तो आइए हम अपने आप को प्रभु के उपस्थिति में रखें और उपवास और प्रार्थना कर करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज ये जो घटना हम देखे हैं यहाँ पे, दुष्ट आत्मा जो है एक बीमारी के रूप में प्रस्तुत हो रही थी और हम वहां पे देखते हैं, पता नहीं चल रहा था कि उस लड़के के अंदर में दुष्ट आत्मा है, लेकिन बीमारी के रूप में दिखाई दे रही थी। लेकिन यीशु ने उस बात को रिवील किया और बताया कि कई बीमारी दुष्ट आत्माओं की वजह से और शैतान की चाल की वजह से हमारे जीवन में आती है और वो कई बार जो है बीमारी का रूप लेती है। लेकिन हमें पहचानना है और ये उपवास और प्रार्थना जब हम करते हैं तो प्रभु प्रकाशन देता है, रिवील करता है। यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं यीशु मसीह लगातार उपवास और प्रार्थना में रहता था। हमने पिछले वीडियो में ही देखा कि यीशु हमारा आदर्श है उपवास और प्रार्थना में। सो ऐसी परिस्थितियों को कैसे ठीक किया जाए वो इस घटना में, इस वचन में पाया जाता है। हमारे जीवन में उपवास और प्रार्थना की घटी नहीं होनी चाहिए, हमारे जीवन में विश्वास की घटी नहीं होनी चाहिए। यीशु ने लास्ट में कहा कि उपवास और प्रार्थना जो है
जिसके बिना जो है ये जाति निकलती नहीं है। तो प्रभु के प्रिय लोगों, आइए हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान दें और उपवास और प्रार्थना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें और प्रभु के उपस्थिति में हम जो है अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करें उपवास और प्रार्थना के द्वारा। यीशु ने कहा कि ये जो जाति है बिना उपवास और प्रार्थना के निकलती नहीं है। तो प्रभु के प्रिय लोगों, यदि हमें इन तमाम प्रकार की चीजों को हराना है और अपने जीवन से हम देख सकते हैं जैसे चेले नहीं निकाल पाए, हमारे जीवन में भी ऐसी असफलता आती है। लेकिन आज हमें संदेश ये है कि जब हम उपवास और प्रार्थना को करते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी और समस्याएं, परेशानी, दुख और तकलीफ जो है चली जाती हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम उपवास और प्रार्थना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और लगातार प्रभु के उपस्थिति में बने रहें और उपवास और प्रार्थना के द्वारा से अपने विश्वास को मजबूत रखें और किसी भी भली बात की घटी हमारे जीवन में ना रहे। सो प्रभु इस वचन के द्वारा से हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।